तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में आफ्टर टीएलसी 2020। कल का शो इतना कमाल था कि आज लोगों ने एक्सपेक्टेशंस अपनी लगा ली थी और आई नो कि आप में से बहुत से लोग हैं जो डिसअपॉइंट हुए हैं आज के शो से। हम बात करेंगे सारी चीजों के बारे में, आखिर क्यों ये शो इतना बेकार था वो हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से गाइज वीडियो पे लाइक कर दें और जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। मैंने एक पोल डाली थी कम्युनिटी टैब पे और अब मैं हर शो के लिए करूंगा जैसे पहले करता था। 62% लोगों ने कहा कि भाई थम्स अप थी मंडे नाइट रॉ और जबकि 20% के आसपास लोगों ने बोला है कि एवरेज थी और 18% लोग कह रहे हैं थम्स डाउन। तो यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने थम्स अप वोट कैसे कर दिया, क्योंकि पोल है ही इसलिए ताकि आप लोगों को जो वोट करना है आप कर सकें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्विक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं गाइस कि कल मैंने कम्युनिटी टैब में भी बताया था कि अब इंस्टाग्राम जो है रेसल इंडिया का वो एक्टिव रहेगा और वहां पर मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहूंगा, स्टोरीज के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करते रहूंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल लिंक में कुछ इशू था, आपको अभी जाना है और फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे रेसल इंडिया को। वहां पे लाइव स्ट्रीम्स भी आएंगी और न्यू ईयर में मेरा प्लान है और भी एक्सपैंड करने का हमारी कम्युनिटी को, बिकॉज इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी नीड्स टू बी एक्सपैंडेड और इसके लिए जो है हम एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करेंगे। तो आज का जो मंडे नाइट रॉ का शो था वो इसलिए इतना डल था गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत हाइप करा था, न्यूज आ रही थी कि भाई कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है, डार्क मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल सकती है। लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो आज से शुरू होगा। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मंडे को देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कोई चेंज होता है, पर यूजुअली गाइस ये जो हॉलीडे के दो शोज होते हैं, न्यू ईयर वाला और दूसरा क्रिसमस का, यहां पे कभी भी कुछ खास नहीं होता है क्योंकि व्यूअरशिप वैसे ही बहुत कम रहती है, लोग अपना बिजी होते हैं, इसकी वजह से वो लाइव नहीं देखते शोज को और इसी वजह से जो है आई थिंक रेटिंग कम ही आती है, चाहे तुम शो पे कुछ भी कर लो। लेकिन ये बात इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती कि आज का शो बहुत बोरिंग था। तो स्टार्ट होता है, आस्का और शार्लेट आ जाती है रिंग के अंदर और वो बहुत खुश हैं कि वो टाइटल जीत गए हैं और वो अपने बारे में और बात करना चाहते हैं, लेकिन शेना बेजलर और नाया जैक्स उनको इंटरप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंडी रोज और डेना ब्रुक आ जाती हैं और शार्लेट फ्लेयर बेसिकली यहाँ पे इन दोनों टीम्स के बीच में एक मैच अनाउंस करती हैं और कहती हैं चलो तुम लड़ो भाई। और बिल्कुल इस तरीके से शार्लेट एक्ट कर रही थी जैसे उनसे ऊपर यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। और एक बात बोली थी यहाँ पे नाया जैक्स ने कि भाई शार्लेट तुम्हारी रोबोट जैसी वॉइस है, जिसपे मैं बहुत ज्यादा हंसा, आई डोंट नो व्हाई। और शार्लेट फ्लेयर ने यहाँ पे शेना बेजलर को शेना ब्लेजर बुलाया, तब भी मैं हंसा था भाई, पता नहीं कैसे वो वॉच कर दिया। लेकिन फिर मैच होता है यहाँ पे मैंडी और डेना का अगेंस्ट शेना एंड नाया और यहाँ पे टैग टीम चैंपियंस कमेंट्री के ऊपर होते हैं और शेना और नाया यहाँ पे इस मैच को जीत गए। अब मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अपना रिव्यू या फिर डेप्थ में कुछ जाके बात करने का फायदा ही नहीं है क्योंकि ये इतना बोरिंग पार्ट था शो का स्टार्ट का। मतलब मिनट 0 या मिनट 1 से लेके अगर मिनट 20 की हम बात करें, दिस शो वाज एब्सोल्युटली बोरिंग और मेरे को मतलब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था जो भी चल रहा है। और मैं जबकि लाइव भी नहीं देख रहा हूं तब भी मुझे ये नहीं था कि भाई इस शो की तरफ मैं देखूं, अपनी आंखें मैं उसी तरफ रखूं स्क्रीन की तरफ। इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। इसके बाद आती है गाइस वीआईपी लाउंज की सेगमेंट जहां पे हर्ट बिजनेस आके बात करते हैं कि वो किस तरीके से अब चैंपियंस बन चुके हैं और बॉबी लैशली कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान नहीं है यहाँ पे जो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए हरा सके। और यहाँ पे हर्ट बिजनेस एक फोटोग्राफर बुलाती है कि वो उनके ग्रुप फोटो ले सके और R-Truth आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं और पीछे खड़े हो जाते हैं टॉप रोप के पास फोटो के लिए पोज करने। ये बहुत फनी था और उसके बाद सारे गून्स और नूब्स आ जाते हैं 24/7 चैंपियनशिप के और ये R-Truth के पीछे भागते रहते हैं और उसके बाद जेफ हार्डी और रिडल भी आ जाते हैं यहाँ पे बाहर और वो बेसिकली बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए हर्ट बिजनेस को, भाई टाइटल ही तो जीते हो, इसमें क्या बड़ी बात है। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाती है, कुछ फिजिकल देखने को हमें नहीं मिला। इसके बाद एंजल गार्जा का रिटर्न हमें देखने को मिला ऑन मंडे नाइट रॉ, जो कि सरप्राइज नहीं था, वो ऐसे ही आगे बैक स्टेज। उनका मैच होता है ड्रू गुलेक के साथ जो कि वो जीत गए, एक छोटा मैच था और उनको यहाँ पे विक्ट्री दे दी गई। इसके बाद गाइस मिज टीवी की सेगमेंट एजे स्टाइल्स के साथ होती है और ये इस वजह से है क्योंकि एजे बहुत ज्यादा खुंदक में है और वो ये कह रहे हैं कि मिज की गलती है कि आखिर में क्यों हार गया ड्रू मैकिंटायर से, क्योंकि अगर वहां पे मिज कैश इन करके इंटरप्शन नहीं करते तो शायद मैं मैकिंटायर को हरा सकता था। और एजे के लेफ्ट चीक पे हमने देखा कि चोट लगी हुई है जो कि मैकिंटायर की वजह से है, तो उसलिए भी बिल्कुल खुश नहीं थे। और यहाँ पे सेगमेंट होती है, आपस में बहसते हैं और मिज कहते हैं देखो भाई मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं इस चीज का जो है मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा यहाँ पे हॉलीडेज का, इट्स द टाइम ऑफ गिविंग एंड फॉर गिविंग। तो यहाँ पे मैं तुम्हें मरीन का पार्ट बनाने वाला हूं जो कि मेरी अगली मूवी है और वो ये पोस्टर दिखाते हैं जिसपे ओमोस और छोटा सा एजे स्टाइल्स का चेहरा लगा हुआ है साइड में, तो एजे और ज्यादा खुंदक में आते हैं। और उसके बाद ओमोस यहाँ पे माइक लेके कहते हैं कि भाई कैश इन मिज ने तो करा है नहीं, कैश इन तो मॉरिसन ने करा है। और मिज कहते हैं एक सेकंड तुम रुको, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही करी और इसीलिए मैं डिमांड करता हूं कि मुझे अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट वापस चाहिए। एंड आई एम लाइक व्हाट,
तो यहाँ पे अब गाइस कुछ भरोसा नहीं है कि मनी इन द बैंक को फिर से वापस ले आए डब्ल्यूडब्ल्यू और मिज को दे दे, और अब वो फिर से अपने लॉयर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर और वो कहते हैं कि भाई मुझे पता है तुम लोग आपस में बहस कर रहे हो पर लड़ने नहीं वाले, मैं ही हूँ बंदा जो तुम्हें सबको मारूंगा। और उसके बाद कहते हैं वो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक राइम बनाई है, और वो उस राइम को गाना शुरू करते हैं। तो पीछे से शेमस आ जाते हैं, साइड से कीथ ली आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स, मिज और मॉरिसन को, और इनके बीच की गाइस ये ब्रॉल टूट जाती है। और एंड में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि स्टाइल्स शेमस को ड्रॉप किक मारते हैं और शेमस जाके कीथ ली पे गिर जाते हैं। और यहाँ पे शेमस और कीथ ली आपस में ये सोच रहे हैं कि भाई तुमने मुझे कैसे मारा, और इन दोनों के आपस में यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है। तो ये 6 मैन टैग टीम मैच मेन इवेंट के लिए बुक था ऑलरेडी, और यहाँ पे टेंशन जो है वो दोनों टीमों के बीच में थी और ये हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा था। इसके बाद गाइस टी बार का मैच होता है रिकोशे के साथ, और ये स्टोरी लाइन अभी भी कंटिन्यू हो रही है। मुस्ताफा अली ये साल बिल्कुल खत्म ही नहीं करेंगे जब तक रिकोशे रेट्रिब्यूशन में ना आ जाए, और सारी यहाँ पे जो है रेट्रिब्यूशन रिंग साइड पे बैठी हुई थी, और रिकोशे ने कोशिश बहुत करी लेकिन वो हार गए टी बार से। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है डोमिनिक डायजाकोविक के लिए, क्योंकि इतना कमाल का कैरेक्टर था भाई वो NXT में, इतने कमाल के 5 स्टार मैच देता था, यहाँ पे आके बेचारे का क्या हो गया, पूरी रेट्रिब्यूशन का कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड आई डोंट थिंक कि रिकोशे स्टिल इंटरेस्टेड, पर उनको जबरदस्ती लगता है रेट्रिब्यूशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है MVP एंड बॉबी लैशली अगेंस्ट जेफ हार्डी एंड रिडल, और ऑब्वियसली पहले वाली सेगमेंट के आगे बिल्ड करा गया था तो इसलिए मैच हुआ। और यहाँ पे आई थिंक तीसरी बार ऐसा हो गया अब कि जेफ हार्डी जो है वो हर्ट लॉक पे पास आउट हो गए। भाई जेफ हार्डी है वो कोई एम ही सा बंदा थोड़ी है जो बार बार इतनी आसानी से हार जाता है, और रिडल को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में WWE हार्डी को वेस्ट कर रही है। द लॉजिक हेयर इज एब्सोल्युटली शिट। और भाई मतलब तुम ये देखो कि अगर तुम्हें हील्स को बुक करना है तो तुम ऐसे फेसेस को क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो जो अपने आप में शो में बहुत बड़े बन सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मंडे नाइट रॉ। तो जो लोगों को पुश मिलना चाहिए वो भाई यहाँ पे हारते चले जा रहे हैं, जिन लोगों की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है उनको फालतू की विक्ट्री मिल रही है। मतलब बॉबी लैशली इज अमेजिंग और वो अमेजिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, लेकिन बार बार जेफ हार्डी को ऐसे टैप आउट कराना बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली एक बार फिर से गाइस हर्ट बिजनेस जीत चुकी है। इसके बाद इलायस आ जाते हैं रिंग में और गाइस उनके साथ होते हैं जैक्सन राइकर। इनको इंटरप्ट करती है लूचा हाउस पार्टी, जिनसे किसी को आई डोंट थिंक फर्क पड़ता है, और बीच में इनको थोड़ा सा रेलिवेंट दिखाया गया था, फिर से जॉबर्स बन चुके हैं। और अब वो आते हैं रिंग में, जैक्सन राइकर का मैच होता है ग्रैंड मेटालिक के साथ, जो कि वो सिंपली जीत जाते हैं। कुछ भी यहाँ पे नहीं था वर्थ नोटिंग। इसके बाद जो आई थिंक सबसे वर्थ नोटिसेबल सेगमेंट थी पूरी रॉ पे, रैंडी ऑर्टन आते हैं बाहर अपना रिएक्शन देने ऑन द मैच अगेंस्ट द फील्ड ब्रे वायत, और वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं और कल मैंने प्रूव कर दिया दैट आई एम द मोस्ट वायलेंट एंड सैडिस्टिक सन ऑफ अ बिच इन WWE। और वो कहते हैं कि अब जो मेरी वॉइसेस है मेरे सर के अंदर वो खत्म हो चुकी हैं और अब मुझे एक ही चीज सुन रही है और वो है फील्ड यहां से जा चुका है एंड द फील्ड इज गॉन फॉर एवर। और यहाँ पे वो कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए वो फील्ड वापस नहीं आ सकता है, और एकदम से लाइट्स ऑफ होती है और रैंडी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और जब लाइट्स वापस आती हैं गाइस तो रिंग में पूरा प्लेग्राउंड बना हुआ है, झूला लगा हुआ है और अलेक्सा वहां पे झूल रही हैं, और अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे बहुत खुश हैं और वो कहती हैं बिल्कुल इस तरीके से कि फील्ड मरा वरा कुछ नहीं है, वो यहाँ से चला गया है, अभी वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर होता तो वो डेफिनेटली अपने किसी नए रूप में आने वाला है। तो टीजर थोड़ा सा इस सेगमेंट के थ्रू हमें मिला है कि अलेक्सा ने क्लियरली बता दिया था फील्ड इज नॉट डेड, लेकिन जब भी वो वापस आएगा तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। और आई थिंक दिस इज अ न्यू मास्क, अ न्यू कॉस्ट्यूम फॉर द फील्ड, और एक अगला वर्जन जो है वो फील्ड का हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक एंटरटेनिंग सेगमेंट थी और अनफॉर्चुनेटली ये इकलौती एंटरटेनिंग सेगमेंट थी आज पूरे शो पे। और इसके बाद गाइस शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का अगेंस्ट पेटन रॉयस एंड लेसी एवंस। आई डिडंट केयर अबाउट दिस मैच। शार्लेट ने यहाँ पे एक बार फिर से अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर ली। अब यहाँ पे गलती शार्लेट की नहीं है भाई, ये कल ही टैग टीम टाइटल जीते हैं तो इनको अच्छा दिखाना जरूरी है, पर इतनी बारी एक ही शो में बार बार इनको दिखाना इट वॉज अननेसेसरी। मतलब शुरुआत भी इनसे एंडिंग में भी इनसे इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और फाइनली आता है हमारा मेन इवेंट विच वॉज अ हॉलीडे स्ट्रीट फाइट गाइज। ड्रू मैकिंटायर, शेमस एंड कीथ ली डिफीटेड एजे स्टाइल्स, मिज एंड मॉरिसन। ये एक एंटरटेनिंग मैच था, एक ठीक ठाक रेसलिंग मैच था, और एंड में पहले ड्रू मैकिंटायर को टैग इन करते हैं शेमस और वो अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद कीथ ली शेमस को टैग करते हैं, वो अंदर आ जाते हैं, और कीथ ली स्पिरिट पावर बॉम्ब लगाते हैं और यहाँ पे अपनी टीम के लिए मैच जीत जाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है शो खत्म, और लास्ट में शेमस ब्रोक किक लगाते हैं कीथ ली को आउट ऑफ नोवेयर, और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं शेमस को कि भाई मैं तुम्हारी बाकी लोगों के सामने तारीफ करता हूं और तुम अब ऐसे
ऐसा कर रहे हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, और वो उनसे बहस रहे होते हैं और जिस तरीके पे शो हो जाता है खत्म। सो ओवरऑल अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग शो। और WWE ने अनाउंस कर दिया है कि Jan 4th को लेजेंड्स एडिशन आने वाला है मंडे नाइट रॉ का। The old gold move Vince McMahon has, जिससे रेटिंग्स बढ़ती हैं पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए, और उसके बाद रॉ वापस आ जाती है वहीं पे। लेकिन यहाँ पे गाइज जो है आज की रॉ ने बहुत डिसअपॉइंट करा। मैं अपने ओपिनियन दूंगा उस लेजेंड्स एडिशन वाली रॉ में, लेकिन किसी और वीडियो के लिए उसको बचा के रखते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।